Hello student, today we will read chapter 4 name the articles। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है द आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है आपको पता है ना। आर्टिकल आप यही समझेंगे कि ए एन द का यूज होता है जहां उसको आर्टिकल कहते हैं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल का मतलब होता है धारा या अनुच्छेद, ठीक है, धारा या अनुच्छेद। जब हम कोई नाम लेते हैं तो उस नाम के पहले जो भी शब्द हम लगाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी में किसी को जी बोल के ना पुकारते हैं ना, जी, तो वो क्या हो गया, आर्टिकल ही हो गया। लेकिन ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं, एन या फिर डी, ठीक है। तो आज हम द आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं। दे आर ए एन एंड द। वे क्या है, ए है, एन है या फिर द है। दे बिलोंग टू अ लार्ज ग्रामेटिकल क्लास कॉल्ड डिटरमिनर। इसको जो है इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर भी कहते हैं। जब आगे आप इस चैप्टर में आगे जाएंगे इस बुक में तो आपको डिटरमिनर भी पढ़ना होगा। डिटरमिनर में ये आर्टिकल आता है, ठीक है। देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इज डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड इज इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मीन्स क्या होता है, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चयवाचक उपपद, ठीक है। निश्चयवाचक, जो चीज स्पष्ट है, जो बिल्कुल निश्चित है, उसको बोलते हैं डेफिनिट। और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स होता है अनिश्चित उपपद, जिसका कोई निश्चय नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 सेव हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये सेव है मेरे, तो ये 4 सेव हैं। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि आई नीड एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है। मुझे एक सेव चाहिए ग्रुप में से, यानी कि आपको एक सेव चाहिए। तो एक, ये 4 हैं, इन चारों में से आप किसी की भी मांग कर रहे हैं, किसी एक की भी, ठीक है। तो आपने कहा एन एप्पल, तो एन क्या हो गया, आपका आर्टिकल हो गया। लेकिन आप अगर फर्स्ट पोजीशन पे जो है, अगर आप इसे चाहते हैं, इस एप्पल को चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई नीड द एप्पल विच हैव द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। आपको अगर फर्स्ट पोजीशन का चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, आई नीड द एप्पल। अब यहाँ पे एप्पल के आगे आपने एन नहीं लगाया, आपने क्या लिखा, द, ठीक है। तो द क्या हो गया, निश्चय, मतलब आप निश्चित हैं कि आपको यही चाहिए, इन तीनों में से कोई नहीं चाहिए। तो जो आप अनिश्चय, जिसका जो अनिश्चय है वो हो जाएगा आपका डेफिनिट, ठीक है। और जो जो अनिश्चय है, ठीक है, वो हो जाएगा इनडेफिनिट, ठीक है। तो ये आपका द क्या हो गया, द हो गया आपका निश्चित उपपद, ठीक है, निश्चयवाचक उपपद। और एन क्या हो गया, अनिश्चयवाचक उपपद, यानी कि ये इनडेफिनिट हो गया और ये हो गया डेफिनिट, ठीक है। अब आइए हम ए देखते हैं, ए कहाँ यूज करेंगे। ए हम वहां पे यूज करते हैं, उस नाम के आगे यूज करते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट आपका वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ये 5 आपका क्या है, वॉवेल है, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपका बी सी डी
ठीक है, जो भी जितना भी वर्ड आता है अल्फाबेट, ये सारा आपका आ जाएगा किसमें, कॉन्सोनेंट में। ठीक है, तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे आप ए लिखेंगे, जैसे ए मैन, ए वुमेन, ए बॉल, ए कैट। देखिए ये सारा MWBC ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के आगे आपने क्या लगाया, ए। एन किसके आगे लगाएंगे, जो आपका वॉवेल से शुरू होगा, यानी AEIOU। AEIOU से आपका एप्पल होता है, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन ऑरेंज। तो जो आपका वॉवेल से शुरू होता है उसके आगे आप एन लिखेंगे, और जो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे आप ए लिखेंगे। और द का यूज कहाँ करेंगे, द का यूज आप करेंगे डेफिनिट आर्टिकल में, जो आपका निश्चयवाचक होगा, यानी जो विशेष होगा, जो विशेष थिंग्स होता है उसके आगे आप द का यूज करेंगे, बाकी के आगे आप ए और एन का यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसा होता है जो कि वॉवेल से तो स्टार्ट होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट में होता है। तो ऐसी अवस्था में आप हमेशा ए का यूज करेंगे, यानी प्रोनाउंसिएशन मेन है। अगर प्रोनाउंसिएशन आपका वॉवेल से स्टार्ट होता है तो आप एन लगाएंगे, और प्रोनाउंसिएशन आपका कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी मैंने लिखा ना, ठीक है, यूनिवर्सिटी, इसमें यू क्या है, यू आपका वॉवेल है, लेकिन इसका आप प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं, यू से, ठीक है, यू से कर रहे हैं ना। मुझे हिंदी उतनी नहीं आती है बच्चों, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे यह है, यह आप ये वॉवेल में नहीं आता है और इसका प्रोनाउंसिएशन य से हो रहा है, लेकिन यू वॉवेल में आता है। तो यू वॉवेल में आ रहा है ये मायने नहीं रखता, इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है ये मायने रखता है। तो प्रोनाउंसिएशन इसका किससे हो रहा है, य से, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए यूनिवर्सिटी लिखेंगे। द लिखेंगे कब लिखेंगे, द तब लिखेंगे जब ये कोई निश्चयवाचक, यानी कि कोई निश्चित यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहा द गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, द गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो आप स्पष्ट रूप से आप बिल्कुल निश्चित हैं कि आप जो भी आगे बात बताने जा रहे हैं वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी के बारे में कहेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वहाँ पे आप ए यूनिवर्सिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो डी हमेशा निश्चयवाचक में आता है, यानी डेफिनिट में आता है, डेफिनिट आर्टिकल, और ए और एन आपका आ जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल में। समझ में आया? अभी आप इसको एक बार और देखिए, अगर फिर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे फिर पूछिएगा, एक बार मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। अभी आप इसको फिर से सुनिए। थैंक यू।